1008 श्री आदिनाथ भगवान की बोले देवादिदेव 1008 श्री मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की सारस्वत कवि आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की। अब थोड़ी सी हिम्मत लगा के जोरदार जयकारा लगाएंगे। जैसा कि राजू भैया बोल रहे थे कि भैया जी ने नुंगली इसलिए उठा दी क्योंकि पता नहीं था, तो ना हम नुंगली उठाएंगे ना हाथ उठाएंगे, आप लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विभास्वर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर महाराज की। देखिए हम पूरी जयकारा आपसे जोर से नहीं लगवाते ताकि आप थके ना, जो मुनिराज उपस्थित है उन्हीं की लगवाते हैं। चलिए आप लोगों के यहाँ आए हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं ध्यान पूर्वक और ऑलमोस्ट अच्छी उपस्थिति रहती है, लोग अच्छे से सुनते हैं तो सुनाने वाले का भी मन लगता है। और सामने वाला यदि आपस में बात करने लगे, ऊँघने लगे, तो सुनाने वाला भी उसी स्थिति में पहुंच जाता है। और स्वाभाविक रूप से श्रोताओं की संख्या ज्यादा होती है, और आगम में कहा है वंदे देखो, जिनका सत्यांश अधिक होता है परिणाम वैसा आता है। अजित भैया, आगम के सूत्रों की हम बात कर रहे थे और बहुत सारी चर्चा हमने जो आपके जीवन में घटित होता है उसको लेकर के हमने बहुत सारी बातें आपसे कही। कल एक प्रसंग आया था अर्घ्य का, किसी ने हमसे पूछा कि आपने अर्घ्य का मतलब तो बताया ही नहीं। और आज मैं भी सोच रहा था कि एक अध्यात्म का रोज रोज चल रहा है, थोड़ा कुछ विषय में चेंज किया जाए, फिर वो ध्यान में आ गया तो मैंने कहा चलो ये अच्छा चीज है। तो देखिए कल हम बात कर रहे थे अर्घ्य की। आपने 8 द्रव्यों को मिलाया और अपने हाथ में लिया और उसको आप देखो, देखने पर वो हमको मूल्यवान मालूम नहीं होता। यदि आपको ऐसे रास्ते में कोई पकड़ा दे और आपको मान लो मंदिर ना जाना हो, तो आप स्वाभाविक रूप से किसी किनारे पर रख कर के छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि वो मूल्यवान हमको लग ही नहीं रहा। और रखने का, अब चढ़ाना नहीं है भगवान को तो रखने का कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं। अब आप सोचिए कि ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु के प्रति हम कैसे ये भाव लाएं कि ये मूल्यवान है, लेकिन वो मूल्यवान है और हमको भाव लाना चाहिए। जब आपके अंदर भाव आएगा तभी वास्तव में आपका अर्घ्य चढ़ पाएगा। हम क्या बोल रहे हैं समझ आ रहा है ना? अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपका बच्चा है, बालक है, वो आपसे जिद कर रहा है कि हमको मोबाइल चाहिए, और आप उसको नहीं दिला रहे। फिर अचानक आपका भाव बना कि अब की बार का जो इसका बर्थडे आएगा उसमें बर्थडे गिफ्ट में भेंट कर देते। अब जब आप गिफ्ट देते हैं तो उसको क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। और जब पैकिंग करके आप कोई एक्सपेंसिव आइटम किसी को देते हैं तो आप देखने का तरीका, देने का तरीका अलग होता है। जैसे आप एक केला दें बच्चे को तो ऐसा दे देंगे, लेकिन महंगी चीज होगी तो आप दोनों हाथों से देते हो। कोई भी गिफ्ट देते हैं सामान्यतः हम दोनों हाथों से देते हैं। तो कोई भी महंगी चीज होती है, स्वाभाविक रूप से उसको देने का एक तरीका बदल जाता। हम उसको एक अहोभाव, एक सम्मान के भाव से देते हैं। फिर भी भैया देते कि नहीं? अध्यक्ष जी ठीक कह रहे ना? तो हमारे देने का एक तरीका बदल जाता। और उसके बाद आप देखिए कि होता क्या है, जब वो गिफ्ट आपने जो दी है, जो आपने उसको पैकिंग करके दी है, वो क्या करता है, पैकिंग को खोलता है। और आप क्या करते हैं, आप मतलब जिसने गिफ्ट दी है वो क्या करता है, वो लगातार उसके चेहरे को देखता है। वो पैकिंग खोलता जा रहा है और ये चेहरे को देखता है, और जैसे ही उसको
वो दिखाई देता है कि मैं मोबाइल मांग रहा था और मोबाइल हमको मिल गया, या घड़ी, कोई भी चीज, जो चीज हमने वर्षों से मांगी थी आज वो मिली है। जैसे ही वो दिखाई देती है एकदम से हमारी आंखों में क्या आता है, चमक आ जाती है, खुशी आ जाती है, और सामने जिसने वो गिफ्ट दिया है वो चमक देखने को वो आपकी आंखों की तरफ देखता रहता है, और फिर बड़े अहोभाव से जिसको गिफ्ट मिला है वो गिफ्ट देने वाले की तरफ से देखता है एक बड़े अहोभाव से। तो उस क्षण तो ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया। होता कि नहीं होता? अब ये चीज आप देखिए कि जब आपने कोई महंगी चीज दी तो आपके देने का भाव अलग होता है, और हमारे हृदय में भी एक अलग भाव होता है कि मैंने कोई मूल्यवान चीज दी है। अब ऐसे ही हमें वो भाव आना चाहिए जब परमात्मा को आप अर्घ्य चढ़ाते हो, तो वो भाव तो तब आएगा जब आपको जो हाथ में है उसके प्रति ये ख्याल आ जाए कि ये क्या है, मूल्यवान है। तो अब वो ख्याल कैसे आए, तो अब देखते हैं, अपन शुरू से शुरू करते हैं। हमने अर्घ बनाया कैसे है, 8 द्रव्यों को मिलाकर बनाया है। 8 द्रव्यों के नाम सबको पता है ना। पहला द्रव्य कौन सा है, जल है। अर्घ जो बना है वो मूल्यवान इसलिए है क्योंकि हमने उसमें क्या मिलाया है, जल मिलाया है। हम एक एक की बात करेंगे, समय से जितनी की हो पाएगी उतने की कर देंगे। तो हमने उसमें क्या मिलाया, और जल मिलाया, इसलिए वो मूल्यवान बन गया। तो जल क्या मूल्यवान है? आप देखिए, अपने इस जीवन को निहारिए, अपने शरीर को देखिए। हमारा शरीर 70% पानी से बना है। आप यदि साइंस की पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में किस किस मात्रा में क्या क्या चीज पाई जाती है, तो आप पाएंगे कि 70% पानी से हमारा शरीर बना है। जैसे ये आता है तरबूज, तरबूज को बोलते हैं, उसमें 99% पानी रहता है, 1% मात्र उसमें ठोस रहता। तो ऐसे हर फ्रूट का अलग अलग परसेंटेज गिनाया जाता है। ऐसे जब हमारे शरीर का परसेंटेज बताते हैं प्रवीण भैया, तो बताया जाता 70% इसमें पानी है। और आप प्रकृति में भी देखें तो 70% पानी इस पृथ्वी को घेरे हुए है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, 70% पानी चाहिए। तो जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जीवन को, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मैं तुमको सबसे पहले समर्पित करता हूं। अब हमने बात कही कि ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसलिए हमने समर्पित किया। अब दूसरी बात समझना कि ये जो जल है तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, इसीलिए अर्घ्य में मिलाया तो अर्घ्य भी क्या हो गया, मूल्यवान हो गया। अब सर्वोत्कृष्ट कैसे, अभी तो खाली हमने प्रतिज्ञा वाक्य दोहराया कि सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन कैसे है, हम कैसे माने, हमें ये बात डाइजेस्ट कैसे हो। जैसे बोलते गले नहीं उतरी आपकी बात, तो अब गले उतारना है। अब कोई चीज यदि गले नहीं उतरती तो आप क्या करते हैं, जैसे रोटी खा रहे, कभी कभी ये लड्डू खाओ बेसन का, सूखा होता है तो गले में रुक जाता है, तो हम क्या करते हैं, कोई लिक्विड आइटम ले लिया तो गले से उतर जाता है, तो थोड़ा सा इसको लिक्विड देते आपको ताकि गले से उतर जाए। तो आप देखिए तीनों लोकों में मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ है। आप देखिए हमारा तन मलिन हो जाए, अजीत भैया जी यहां ध्यान देंगे, हाँ ठीक है। तो अजीत भैया जी, हमारा तन मलिन हो जाए या हमारे वस्त्र मलिन हो जाए, तीनों लोकों में क्या जल के अलावा कोई दूसरा साधन है वस्त्रों को साफ करने का? जैसे अजीत भैया बोलते हम अध्यक्ष हैं, थोड़ा सा अलग करके दिखाते हैं, कपड़े पानी से नहीं धोएंगे, कैसे धोएंगे, दूध से धोते हैं। धुल जाएंगे, धुल तो जाएंगे, आप धो देंगे, धूप में डाल देंगे, सूख भी जाएंगे, लेकिन जब पहनोगे तो पता चलेगा कि धुले कि नहीं धुले। जब आप उनको पहनोगे तो वो क्या करेंगे,
चिप चिप होंगे, काटेंगे, आपसे पहने नहीं जाएंगे। और घी से धो लें तो सूखेंगे ही नहीं, कितना भी धूप में डाल दो सूखेगा ही नहीं। और जब आप पहनोगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया। कल जिस घर में हम रुके हैं, नितिन भैया के, इनके घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। और एक छोटी सी बच्ची है, वो उसको पानी पीना था। एक छोटा बालक था नमन, उसने पानी भर के उसको दे दिया और वो पी रही। अब बच्चे पीते हैं तो कपड़ों पे ज्यादा डालते, तो उसकी वो भीग गई। जब तक पी रही थी पीती रही। अब उसको पीने को हो गया तो मैंने उसका गिलास लेके किनारे पे रख दिया। अब वो क्या कर रही, वो जो पहने है वो खींच रही क्योंकि गीली हो गई थी। तो ऐसे ही यदि घी से आप धो लेंगे तो आप ऐसे ही खींचते रहेंगे उस बच्चे के जैसे, आपसे पहना नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मलिन वस्त्र हो जाए और मलिन तन हो तो स्वच्छ करने का जल के अलावा कोई भी अल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो अब आप बताइए कि जिसका कोई विकल्प ही ना हो वो तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो जाएगी कि नहीं। दुबई ने का जो शेख है उसका एक रूल है, हमारे देश में जो भी चीज हो या तो वो नंबर 1 हो या दी ओनली 1। उसने रूल बनाया। वो दिल्ली मॉल बनाना चाहता था। अमेरिका में जिसने दिल्ली मॉल बनाया उसके पास गया कि आप हमारे दुबई में दिल्ली मॉल बना दो। तो जो अमेरिका का बनाने वाला था तो उसने कहा कि हम बना तो देंगे लेकिन अमेरिका से छोटा बनेगा, हमारे यहाँ से हम कोई भी चीज किसी दूसरे देश में बड़ी नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं, हमको बड़ा चाहिए यहाँ से, क्योंकि दुबई का ये कहना है कि दुबई में जो भी चीज होगी वो या तो दी ओनली 1 होगी या द नंबर 1 होगी। तो अब वहां तो पहले है तो दी ओनली 1 तो पॉसिबल नहीं, तो द नंबर 1 होना चाहिए। तो वो नहीं माना, तो उसने कहा, वो चैलेंज देकर आ गया दुबई का जो शेख था कि दिल्ली मॉल बनेगा और यहां से बड़ा बनेगा। फिर उन्होंने 2.5 गुना बड़ा बनवाया तो द नंबर 1 हो गया। और बुर्ज खलीफा तो दी ओनली 1 है ही। तो कहने का मतलब ये था, वापस आते हैं कि जो जल है वो क्या है, द ओनली 1, दी ओनली 1 विकल्प है ये, दूसरा उसका अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो अब जब जो अकेला है वो अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, स्वच्छता के साधनों में यदि कोई सर्वोत्कृष्ट शरीर के जगत में वस्तु है तो वो जल है। इसलिए जल तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो जाता है। और दूसरा कारण उसकी श्रेष्ठता का एक और है, वो ये कारण है कि परमात्मा के चरणों में जो भी आप चढ़ा दो वो अपने आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो जाएगा। ये सिद्ध चक्र विधान है। वो एक पुराने पंडित जी है, क्या नाम उनका, संतलाल जी का, उसमें चंदन का जो उन्होंने अष्टक लिखा है उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी कि ये जो चंदन है ये तो परमात्मा आपके चरणों में चढ़ने के कारण श्रेष्ठता को प्राप्त है। अन्यथा वहां लिखते हैं, नातर सर्व काष्ट समेत ईंधन था ही बना। एक लाइन भूल गया, एक याद रही तो एक छोड़ दिया, एक का खाली अर्थ बता दिए, एक लाइन बता दी। नीचे की लाइन का अर्थ ये है कि आपके चरणों में चढ़ने के कारण ही ये श्रेष्ठ है। अन्यथा जैसे अन्य लकड़ियों को हम जला देते हैं, ईंधन बन जाती है, वैसे ही इसका हाल होने वाला था। लेकिन आपके चरणों में चढ़ने के कारण इसकी ऐसी महिमा बढ़ी कि आज तीनों लोकों में चंदन पूजा जाता है, महान माना जाता, श्रेष्ठ माना जाता। तो दूसरा कारण ये हो गया उसके श्रेष्ठ होने का। अब तीसरा कारण हम आपको बताते हैं कि तीसरा कारण होता है, जो वस्तु मेरी है वो तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। अब जैसे हम प्रवीण भैया से कहें कि आप ऐसा कहो कि आपकी पत्नी तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, तो कहने में शर्म आएगी, आएगी कि नहीं। राज श्री गंगवार, क्या बात है, यहाँ पे है क्या, अच्छा ये अब हम राज श्री गंगवार के लिए
प्रवीण भैया से बोले कि ऐसा बोलो, तो इनको कहने में शर्म आएगी और तर्क से सिद्ध करने में भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब इस कारण से कहना तो मुश्किल है और एक्चुअल में व्यक्ति मानता भी नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है प्रवीण भैया, आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपकी पत्नी श्री क्या नाम है, राजश्री गंगवाल सर्वश्रेष्ठ है तीनों लोगों में। दूसरे के लिए हो ना हो, कम से कम आपके लिए तो है। अब जैसे मैं कारण बताता हूं, आप देखिए, आपको खाना बना करके और आपके कपड़ों को व्यवस्थित करके कौन दे रहा आपको? पड़ोसन तो नहीं देती। और शारीरिक सुख भी जो आपको मिला है, आपका जो पारिवारिक वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण बीता है, वो पड़ोसन के कारण से तो नहीं बीता। किसके कारण बीता? राजश्री गंगवाल के ही कारण बीता है। तो आप बताइए कि राजश्री गंगवाल से आपको जीवन में सारा सुख मिला जो एक पति को मिलना चाहिए, मिला कि नहीं? और बाकी की स्त्रियों से मिला क्या? नहीं मिला। यदि पड़ोसी की स्त्री अच्छी सुंदर हो, अपनी पत्नी से ज्यादा सुंदर हो, तो उसको देख करके क्या होगा? जैसे पड़ोसी का घर आपके घर से बड़ा हो, पड़ोसी की गाड़ी आपकी गाड़ी से बड़ी हो, तो क्या होता है? क्या होता है? सही बोल रहे हैं आप, थोड़ा जोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। ईर्षा होती है। अब मेरा प्रश्न है, ईर्षा सुख है कि दुख? क्या? जोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। क्या है? दुख है। अब ईर्षा दुख है। वो जो स्त्री आपकी पत्नी से ज्यादा सुंदर है, उससे तुमको क्या मिल रहा? दुख मिल रहा। और आपकी पत्नी से क्या मिल रहा? अब दूसरा प्रश्न है, तीनों लोकों में जिस वस्तु से हमको सुख मिले वो श्रेष्ठ, या दुख मिले उसको श्रेष्ठ कहोगे? जिससे सुख मिले उसी को श्रेष्ठ कहोगे ना प्रवीण भैया? तो आपकी पत्नी श्रेष्ठ हुई कि नहीं तीनों लोकों में? हुई कि नहीं हुई? देखिए हंस रहे हो, जवाब नहीं दे रहे। घर पे जाके पूजा कर लेना तुरंत। वो पूजा होती है, होने दो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन बात मानने समझने जैसी है कि वास्तव में जो वस्तु मेरी है तीनों लोकों में वही श्रेष्ठ है। पत्नी का खाली एक मैं एग्जाम्पल दिया, हमारा बेटा हो, हमारा घर हो, हमारा शरीर हो, हमारा ज्ञान हो, जो भी हमारा है वही श्रेष्ठ है। और चूंकि ये जल जो मैं लाया हूं, अब स्वामित्व हमारा है, क्योंकि वस्तु भगवान को किसकी चढ़ाई जाती? मंदिर की अपनी? अपनी चढ़ाई जाती है। आजकल आप लोग भले मंदिर की चढ़ाते हो, लेकिन चढ़ाई अपनी जाती है। हालांकि वो आपकी ही रहती है, मंदिर की नहीं रहती। आपसे जो सालाना लिया जाता है उसी से वो द्रव्य दी जाती, तो आपकी ही रहती है, आप चिंता मत करो, आप अपने ही चढ़ाते हो। तो ये वस्तु मेरी है, इसलिए भी क्या हो गई? श्रेष्ठ हो गई। तो हमने भगवान को तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ जल था वो चढ़ाया। ऐसे ही आठों ही द्रव्य तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। क्योंकि मेरे टाइम हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि आठों ही द्रव्य तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। इसी खाली मैंने एक जल का एग्जाम्पल दिया, चंदन का। आप देखिए कि चंदन जो है आज भी हमारे शरीर जल जाए या अंतरंग में कोई ताप हो जाए, ज्वर हो जाए, आपके शरीर का ताप कम ना होता हो, तो आज भी चंदन के अर्क या चंदन के एसेंस से बनी हुई औषधियां ही आपको दी जाती है। आज मेडिकल साइंस ने इतना विकास किया, लेकिन उसके बाद भी चंदन का कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाए। तो आप देखिए, ताप को हरने वाली यदि सर्वोत्कृष्ट औषधि इस जगत में है तो वो क्या है? चंदन है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना क्या करते हैं कि हे परमात्मा, मैं आपको चंदन चढ़ा रहा हूं। मेरी पहुंच शरीर के जगत में स्थूल चीजों पे है,
तो इस शरीर के जगत में जो सर्वोत्कृष्ट औषधि थी, ताप को हरण करने वाली, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और आत्मा के जगत में संसार रूपी ताप को हरण करने वाली जो औषधि, जो निधि, जो विधि आपने पाई है, वह आप मुझे प्रदान करें और मेरी भेंट स्वीकार करें। इस अर्थ में चंदन तीनों लोकों में श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? और हमने भगवान से प्रार्थना भी कर दी कि मेरी पहुंच इतनी ही है, मेरे हाथों में इतने ही बस में है, और जो मेरे हाथों में बस में था वो मैं आपके लिए ले आया हूं। अब आपकी सामर्थ्य तो अनंत है, आपकी सामर्थ्य के विषय में तो ये नहीं कह सकते कि इतना ही आपके बस में, आपकी सामर्थ्य अनंत है। और आपने आत्मा के जगत में आत्मा को किस तरह से संसार रूपी ताप से दूर किया है, वो औषधि, वो निधि, वो विधि हमको आप प्रदान करें। इसी भाव के साथ हम चंदन चढ़ाते। आठों द्रव्य हम इसी अर्थ में परमात्मा को समर्पित करते हैं। और फिर उन आठों द्रव्यों को मिलाकर के जो तीनों लोकों में श्रेष्ठतम वस्तुएं हैं उनको हमने मिलाया, तो अब क्या बन गया? अर्घ्य। अब आपको दिखाई देना चाहिए कि ये वस्तु मूल्यवान है। और मूल्यवान का वास्तव में ये होता है, आप हाथ में लो, खाली भाव करो कि मेरे हाथ में जो वस्तु है वो कोहिनूर हीरा से भी अनमोल है। और वास्तव में है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास यदि एक अंगूठी है, भले चांदी की हो, आपके हाथ में अच्छी लगती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता कि नहीं? और दूसरे के हाथ में यदि कोहिनूर हीरा ही जड़ा हो तो उससे तो क्या मिलेगा? अभी आप लोगों ने बताया, उससे तो ईर्ष्या यानी दुख ही मिलेगा, और हमारी अंगूठी से सुख। तो अपनी वस्तु श्रेष्ठ होती है, तो हमारे हाथ में जो है वो कोहिनूर हीरा से भी अनमोल है। तो आंख बंद करके अर्घ लो और ऐसा भाव करो कि जैसे तीनों लोगों की संपदा लेकर के मैं बैठा हूं। तत्काल आपके अंदर ऐसा भाव आएगा कि अनमोल वस्तु है। फिर उसी वस्तु को अपने आप आपके अंदर अहोभाव आएगा और आप उसको चढ़ा दें। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनहर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्विपामिति। ये मंत्र भी जब आप बोले तो इतने मधुर कंठ से बोलना चाहिए कि अपने ही कानों में सुनकर ऐसा लगे जैसे अमृत घुल गया। जैसे आचार्य दौलत राम जी ने लिखा ना, जिन वचन मुख चंद्र ते। आप लोग आगे का आगे बोलो, जितना हम छोड़ दें समझ लो आपके लिए छोड़ा है। जिन वचन मुख चंद्र ते। जब मैं प्रवचन करता हूं तो अकेले ही नहीं करता, बाकी लोगों से भी करवाता हूं। और उसका केवल उद्देश्य मेरा इतना रहता है ताकि लोग जुड़े रहें, जागे रहें, मुझे सुनते रहें। तो जिन वचन मुख चंद्रते, बोलते नहीं आप लोग, अमृत झरे। ऐसे ही आप जब मंत्र का उच्चारण करें तो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कानों में अमृत गया। आप यदि बहुत अच्छे से मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको अपनी ही पूजा में बड़ा आनंद आएगा। और जब ये द्रव्य चढ़ाएं तो उससे पहले ये भाव अवश्य लाएं कि ये जो मैं द्रव्य चढ़ा रहा हूं ये तीनों लोकों में श्रेष्ठ वस्तु है। अक्षत आप देखिए, अक्षत में बहुत सरल उपाय है समझने का। अक्षत मतलब अखंडित वस्तु और छत मतलब टूटी हुई वस्तु। सीधा सा प्रश्न करो, टूटी हुई वस्तु श्रेष्ठ होती है कि अखंडित? अखंडित। हो गया निर्णय। तो जो मैं अक्षत चढ़ा रहा हूं वो तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, क्योंकि टूटी हुई वस्तु से हमेशा अखंडित वस्तु ही श्रेष्ठ मानी जाती। ऐसे आठों द्रव्यों में समझना। तो इस तरह से अर्घ हमको चढ़ाना, आठों द्रव्यों में पहले ये भाव लाना कि ये तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। आंख बंद करो, आधा मिनट यानी 30 सेकंड ऐसा भाव लाओ कि जो मैं हाथ में लिए हूं वो तीनों लोकों की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। साथ में दूसरा ये भी विचार लाओ कि मैं जैसे जल चढ़ा रहा हूं तो मेरे जन्म में जरा मृत्यु का विनाश हो गया। क्योंकि जब हम ऐसा मानते हैं हो गया, चीज मिल गई, तो अपने आप अहोभाव आता है।
और आपका शरीर रोमांचित होना चाहिए बड़े अहोभाव से। और ये तो हो गया अर्घ चढ़ाने का। जब आप पूजन करने जाओ तो सर्वप्रथम भगवान से एक प्रार्थना अवश्य करना कि हाथ जोड़ना, मेरे साथ दोहराएंगे, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हे परम पिता परमेश्वर, ये कहां पे बोलना है? मंदिर में जब आप जाओ पूजन करने, अभिषेक करने, जो भी करने, उसके पहले ये भाव भाना कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपका अनंत अनंत आभारी हूं। हे, आपने हमारे हृदय में पूजा के जो यह उत्तम विचार दिए, मैं उसके लिए आपका अत्यंत आभारी हूं। हे भगवान, ऐसे उत्तम विचार हमारे हृदय में सदा आते रहें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। तो जो भी अहोभाव आते हैं उसके लिए परमात्मा को कारण मानना कि ये तो आपके ही कारण मेरे अंदर भाव आए हैं, अन्यथा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पूजा करें, लेकिन क्या आ पाते हैं? उनके अंदर भाव बना पाते हैं? यदि भाव बनाना मेरे वश का होता तो मैं हर प्रकार के भाव बना लेता। भाव भी आता है कि हम भी मुनि बन जाते, भाव आता है, यदि बनाना आसान होता तो बना लेते और बन जाते, लेकिन नहीं आता। तो इसका मतलब है ये यदि भाव आया है तो कहीं ना कहीं परमात्मा की हम पर कृपा है। हो ना हो, केवल हमें परमात्मा का आभार व्यक्त करना है। उससे क्या होता है? अंदर लघुता आती है और समर्पण का भाव जागता है। तो वो समर्पण का भाव हमारे जीवन में आए, इसी भावना के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, श्री विभास्वर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधोपयोग सागर महाराज की।